अपने अगले वक्ता श्री अमित कुमार जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अमित जी एक व्यवसायी हैं। बचपन से ही इनमें भगवत चरणारविंद से जुड़ने की जिज्ञासा ने इन्हें और संस्कारों ने इन्हें भगवत कक्षा के साथ जोड़ा है। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथिवी वारणासो मुकुन्द। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यो मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्राण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कणयो कणिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्दर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं। बटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमचहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं
भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् अकामिनां स्वधामदम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित भागवत भक्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी भक्ति मात्र शक्ति भगनी बंधु एवं सज्जनों, सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। परम सदगुरुदेव जी के कमल रूपी चरणों में भाव रूपी पुष्प अर्पित करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। हमारी राधा रानी के परम लाडले सभी लोगों को प्रणाम। आज की कथा में हम सुनेंगे कि राजन परीक्षित ने कैसे सुखदेव भगवान से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनने का आग्रह किया है। जब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया तो राजन परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव भगवान कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरवो राज्ञां चोवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कहते हैं गुरुदेव, आपने चंद्रमा और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन बड़े ही विस्तार पूर्वक से किया और जब हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण का वर्णन आया तो आपने बड़े ही संक्षेप में किया। इसलिए आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाइए। और इधर कहते हैं आपने जब रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया तो उसमें बलराम जी का नाम आया और जब देवकी के पुत्रों का वर्णन किया तो उसमें भी बलराम जी का नाम आया। तो बिना दूसरा शरीर धारण किए हुए एक पुत्र दो माओं का कैसे हो सकता है? और भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं करी? भगवान श्री कृष्ण गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका कितने वर्ष रहे? उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी? यह सब बताने की कृपा करें तथा यह भी बताएं भगवान ने कितने विवाह किए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित 3 दिन व्यतीत हो गए,
आपने अभी तक कुछ जलपान नहीं किया, कुछ खाया नहीं। तो राजा परीक्षित कहते हैं, नए सात दो सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि वादते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोच्युतं हरिकथामृतम्। गुरुदेव, आप जो मुझे भगवत रूपी कथा का रसपान करा रहे हैं, इससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और इसी प्यास के कारण मुझसे एक अपराध हो गया था एक ऋषि का। इसलिए मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही। आप मुझे भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति भक्तारं प्रत्यकं श्रोतंस्तत्पाद सलिलम यथा। राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया गया प्रश्न वक्ता, पूछने वाला और श्रोता तीनों को पवित्र कर देता है। राजन परीक्षित, जब अनेकों दैत्य राजाओं का वेश धारण कर पृथ्वी को आक्रांत करने लगे, तो पृथ्वी देवी दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में आई। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट में पहुंचे। वहां पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी हुई जिसे ब्रह्मा जी ने सुना और देवताओं से कहा, भगवान को पृथ्वी के कष्टों का भली भांति ज्ञान है। शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे और आप लोग भी सभी जाएं और गोप गोपियों का रूप धारण करें। इस प्रकार देवता और पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले जाए। राजन परीक्षित, यहां सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन, चचेरी बहन देवकी से हुआ। वह देवकी से अत्यंत स्नेह करता है और जब विदाई का समय आया तो उसने देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाला और स्वयं रथ हाँकने लगा। कुछ दूर चलता है तो आकाशवाणी होती है, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतामया बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है, बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही कंस ने सुना, कंस ने पहली बार मूर्ख शब्द सुना था, तो कंस तुरंत रथ के नीचे आ गया और अपनी तलवार निकाल के देवकी के केश पकड़ के नीचे खींचने लगा और देवकी को मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी ने कंस को रोकते हुए कहा, राजकुमार कंस, तुम भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले राजकुमार हो। यह तुम्हारी बहन है और ऊपर से स्त्री है और विवाह का पवित्र समय है,
इसलिए तुम इसे छोड़ दो। और कहते हैं कंस, मृत्युर्जन्म वताम वीर देहेन सहजायते अद्य बाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। कंस प्राणी के उत्पन्न होते ही उसके साथ उसकी आयु भी उत्पन्न हो जाती है। आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो। हितोपदेश में कहा गया है, आयु कर्मंच वितंच विद्या निधनमेव च पंचेत्यानपि सृजन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन पांचों का निर्माण गर्भ में हो जाता है। और कंस, तुम्हें इस देवकी से तो कोई भय नहीं है, इसके 8वें पुत्र से है, तो इसके जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस वसुदेव जी के इन वचनों को सुनता है और उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। समय आने पर देवकी से कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ। प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को कंस के पास लाए और छोटे से निर्मल बालक को कंस ने देखा तो ममता जाग गई। जैसे ही ममता जाग गई तो देवताओं में खलबली मच गई कि इस पापी कंस के ममता जाग गई तो इसको प्रभु अवतार कैसे लेंगे, इसको मारेंगे कैसे। और इधर वसुदेव को छोड़ देता है और बालक को बोलते हैं कि इसको वापस ले जाओ। परंतु वसुदेव जी जा तो रहे हैं वापस, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। ये पापी कंस कब पलट जाएगा कुछ पता नहीं। उसी समय नारद जी आते हैं कंस के पास और एक कमल उठाते हैं और कंस को बोलते हैं कि गिनती करो, इधर से गिनेंगे तो भी 8 आ रहा है, इधर से गिन रहे तो भी 8 आ रहे हैं। और कंस को कहते हैं कि देवताओं की बड़ी चाल है, ये आपको मारने का कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। 8वें को पहला और पहले को 8वां बना सकते हैं। तो जब देवर्षि नारद ने कहा कि देवता बड़े चालाक हैं तो कंस का दिमाग खराब हो गया। जब यह सुना तो वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने विरोध किया तो उनको भी कारागार में डलवा दिया। आज वसुदेव के 6 पुत्र मारे गए। जब 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी आए, उस समय भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम गाय और गोपों से अलंकृत नंद बाबा की गोकुल में जाओ, वहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। तुम देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी के पुत्र के रूप में मैं अवतार धारण करूंगा और तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो। पृथ्वी में मनुष्य
धूप दीप नैवेद्य से तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करोगी। तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका, शारदा, वैष्णवी आदि नामों से पुकारा जाएगा एवं अनेकों तुम्हारे स्थान होंगे। भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। देवकी के गर्भ को ले जाकर योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहां जैसे पूर्व दिशा पूर्ण चंद्र को धारण करती है, उसी प्रकार देव रूपिणी देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। उनके प्रकाश से कारागार प्रकाशित हो गया। कंस ने जब यह देखा तो समझ गया मुझे मारने वाला उत्पन्न होने वाला है। उसने कारागार का पहरा बढ़वा दिया। कंस ने देवर्षि नारद से सुना था कि उसे मारने वाला कृष्ण वर्ण का होगा। चलते फिरते कंस अपनी काली परछाई को देखता है। वह खाने में जीरे को देखता है और सोने के लिए आंख बंद करता है तो काला अंधेरा देखता है, तो वह उठकर बैठ जाता है और डर जाता है कहीं ये श्री कृष्ण तो नहीं। आसीना संविष्टिष्टं भुंजाना पर्यटन महिम चिंतयान ऋषिकेशं पश्यत् तन्मयम् जगत। उठते बैठते चलते फिरते उसे सब जगह श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। इसी समय रात्रि में ब्रह्मा आदि देवता आए तो गर्भ की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिशत्यस्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिशत्यस्य त्रिशत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाति हरे। देवता कहते हैं प्रभु आपका संकल्प सत्य है। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं, वह भगवान को याद दिला रहे हैं। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी जन्म लेकर मैं कंस को मारूंगा, इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भूलना मत। सत्य परम सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। त्रिसत्यम जगत की उत्पत्ति के पूर्व समय, प्रलय के पश्चात और जगत की स्थिति, इन तीनों कालों में आप ही सत्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में दिखाई देने वाले सत्य रूप जो पंच महाभूत हैं, उनके कारण भी आप ही हैं। आप उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सभी देवता गर्भ की स्तुति करते हैं। दृष्ट्वामृते कुची गतः परः पुमानसे साक्षात् भगवन् भवाय न भूतं भयं भोजपतेर्मुमुर्षोर्गोप्तः योदूनां सविता तवात्मजः। हे माता जी की आपके घर में साक्षात भगवान श्री हरि पधारे हैं, इसलिए आप कंस से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि कंस थोड़े ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र सदा यदुवंशियों की रक्षा करेगा। इस प्रकार सांत्वना प्रदान कर देवता वहां से चले गए। यहीं पे
मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आए हुए सभी भक्त मंडली को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।